ऑडियो भारत समाचार के पास आया है, जिसमें दबिश के पहले सीओ और एसपीआरए में बातचीत हो रही है और ये बातचीत खाकी के अंदर खाकी के दुश्मनों की पोल खोल रही है। एसएचओ विनय तिवारी ने सीओ पर किस तरह से दबाव बनाया था, दबिश में शामिल होने के लिए किस तरह से उन्हें तैयार किया गया था, ये सब कुछ इस ऑडियो से क्लियर हो रहा है। तो बातचीत हम आपको सुनाते हैं किस तरह से देवेंद्र मिश्रा और विनय तिवारी के बीच बातचीत हुई थी, सुनिए जरा। हेलो सर, शिवराजपुर एसओ पहुंच रहे हैं फोर्स के आप आ साथ। जाइए, आपके नेतृत्व की आवश्यकता नहीं, नेतृत्व क्या क्या नेतृत्व जुआ करा रहे थे तो मुझे बताया था कि क्यों करा रहा हूं मैं नेतृत्व। आज सर, उस बात नेतृत्व की के लिए जरूरत पड़ आपने गई मुझे अभी तक उस बात के लिए है? सर अभी तक आप दिल में रखे हैं सर। क्यों दिल में न रखे? आप जो है हमसे झूठ बोलते रहे। सर, मुझे वाकई में है? नहीं पता था सर, मैं नहीं हाँ, जानता वाकई में था। पता मुझे नहीं था। इतना तेज समझ रहे हैं सर। हाँ जैन सर, हाँ जी। ये हमारे यहाँ गांव पड़ता है सर, एक जादेपुर घस्सा। हाँ। वहाँ के राहुल तिवारी आए हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं विकास दुबे के खिलाफ। धारा बन रही है 364, 342, 307 7 CLA। अपहरण किए हैं। फॉर्चूनर गाड़ी में डाल लिया तथा ले जाकर कमरे में बंद कर लिया। मौका पाकर वहां से किसी तरह भाग निकला। जैसे ही प्रार्थी विक्रू मोड़ पर पहुंचा तो विकास दुबे ने घेर कर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। हकीकत तो मारपीट हुई है तो। किससे? इसको पहले थाने ले जाइए ना, पहले थाने ले जाइए। में ही आपको नहीं करे। घटना हुई है कि नहीं हुई? तो मारपीट तो हुई है। लिख दीजिए, एसपीआरए को बता देना। तो ये ऑडियो हम आपको सुना रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जाल बुना गया था, किस तरह से आला अधिकारियों को गुमराह कर रहा था विनय तिवारी, किस तरह से देवेंद्र मिश्रा को दबिश में ले जाने के लिए वो यहाँ पर जाल तैयार कर रहा था। बातचीत में धाराओं का जिस तरह से उसने जिक्र किया, जिस तरह से घटना को उसने बताया और सहमति लेना चाह रहा था, नेतृत्व की मांग कर रहा था, देवेंद्र मिश्रा को वो अपने साथ ले जाने के लिए हर हथकंडे अपनाना चाहता था और इसी कवायद को लेकर उसने किस तरह से कॉल की। और ये ऑडियो बता रहा है कि उसके दिमाग में दरअसल चल क्या रहा था। नेतृत्व की मांग करना, लगातार यहां पर गुमराह करना, जब सब कुछ मालूम था तभी इस तरह की बातें हुई, इस तरह का जाल तैयार किया गया, जिसका नतीजा था कि बिकरू कांड सामने आया। देवेंद्र मिश्रा सहित 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। यानी विनय तिवारी कुछ ना कुछ पहले से दिमाग में तैयार कर चुका था, बस खाली उसे मोहरे फिट करने थे और उसके बाद जो हुआ वो दुनिया जानती है। लेकिन अब धीमे धीमे परतें खुल रही हैं सच्चाई की। उस दिन किस तरह से हर पल यहां पर साजिश रची जा रही थी, हर कदम पर किस तरह से खाकी के लिए खतरा पैदा किया गया था, एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। हेलो सर, शिवराजपुर एसओ पहुंच रहे हैं फोर्स के आप आ साथ। जाइए, आपके नेतृत्व की आवश्यकता नहीं, नेतृत्व क्या क्या नेतृत्व जुआ करा रहे थे तो मुझे बताया था कि क्यों करा रहा हूं मैं नेतृत्व। आज सर, उस बात नेतृत्व की के लिए जरूरत पड़ आपने गई मुझे अभी तक उस बात के लिए सर अभी तक आप दिल में रखे हैं सर। क्यों दिल में न रखे? आप जो है हमसे झूठ बोलते रहे। सर, मुझे वाकई में है? नहीं पता था सर, मैं नहीं हाँ, जानता वाकई में था। पता मुझे नहीं था। इतना तेज समझ रहे हैं सर। हाँ जैन सर, हाँ जी। ये हमारे यहाँ गांव पड़ता है सर, एक जादेपुर घस्सा। हाँ। वहाँ के राहुल तिवारी आए हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं विकास दुबे के खिलाफ। धारा बन रही है 364, 342, 307 7 CLA। अपहरण किए हैं। फॉर्चूनर गाड़ी में डाल लिया तथा ले जाकर कमरे में बंद कर लिया। मौका पाकर वहां से किसी तरह भाग निकला। जैसे ही प्रार्थी विक्रू मोड़ पर पहुंचा तो विकास दुबे ने घेर कर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। हकीकत तो मारपीट हुई है तो। किससे? इसको पहले थाने ले जाइए ना, पहले थाने ले जाइए। में ही आपको नहीं करे।
घटना हुई है कि नहीं हुई? मारपीट तो हुई। लिख दीजिए, एसपीआरए को बता देना। तो लगातार हम आपको वो ऑडियो सुना रहे हैं और देखिए किस तरह से यहां पर जाल बुना गया था। राहुल तिवारी जिसकी तहरीर के आधार पर दबिश की रूपरेखा तैयार की गई, उसका इस्तेमाल विनय तिवारी ने कैसे किया, कैसे देवेंद्र मिश्रा को उसने गुमराह किया, किस तरह से उसने प्लान बुना और जानकारी दी कि किस तरह की घटना हुई है और इसमें कार्रवाई करने के लिए देवेंद्र मिश्रा का नेतृत्व उसे चाहिए। बातचीत के शुरुआती हिस्से में ही आप समझ सकते हैं कि देवेंद्र मिश्रा विनय तिवारी को लेकर किस तरह की सोच रखते हैं। विनय तिवारी बार बार यह कह रहा था कि पहले की बातों को भुला दीजिए, आप हमें गलत समझ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भीतर खाने दिमाग के अंदर ही अंदर क्या कुछ विनय तिवारी जाल बुन रहा था वो बिकरू कांड में बाद में सामने आया। उसने अपनी बातों से देवेंद्र मिश्रा को कॉन्फिडेंस में लिया, लगातार यहां पर समझाने की कोशिश की और सीओ और एसपी के बीच में क्या कुछ बातचीत हुई, सुनाते हैं एक बार फिर से। लिया तथा ले जाकर कमरे। अच्छा, इन दोनों का जी गांव सर। एक ही है क्या? सर, दोनों का गांव एक ही है क्या? इन दोनों का जो वादी है और दूसरा पक्ष है। हाँ हाँ वहीं कहा सर। गांव अलग अलग है कि एक ही है? ये जो है बिल्कुल लगा हुआ है, एक है सर, लगा हुआ अच्छा। आसपास के हैं, एक ही है सर। उन गांव में फोर्स भी लगाने की जरूरत पड़ेगी थोड़ा, है ना? फोर्स लगाने की तो जरूरत पड़ेगी सर, लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। हम्म, एसओ शायद कह रहे हैं कि आप आ जाइए तब मैं जाऊंगा, तब इसके लिए तो मैं जा रहा हूँ, तब जाएंगे, सब निकलेंगे वो। अरे परेशान मत होइए, बस बहुत जल्दी जो है ना जी सर। इनका सबको वारंट है। पहले तो लिस्ट तैयार कर रहा हूँ ना कि जो जो कर रहे हैं, कप्तान साहब ने कहा होगा इनसे कि गिरफ्तार करिए, तो अब हाँ, जो है तो मुझसे कह रहा है कि आप आइए, जब तक आप हम्म। नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। मैं कहा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो अब उसमें आप दिमाग से करिएगा, कोई जी। बात नहीं, 2-3 थानों पुलिस ले ले, इन्हें दबाने का अच्छा मौका है इसको, है ना? अब हम बताएंगे सर, इनकी ये पैर आप आइएगा, ऐसा ना अभी एक गस्टेड ऑफिसर के साथ बैठक करेंगे, है ना? जी सर। जी तो अच्छे अच्छे लोगों को कहीं से ले आया जाएगा, है ना? ऐसे नहीं, डरपोक इनके कानून बारे जो में है- हम बताएंगे सर। ये जब उनके पैर छुएंगे तो क्या होगा, ये पैर छूता है उसके। अच्छा, हाँ, ये उसके पैर छूता है। तो एक बार मैंने कहा कि इससे संबंध करोगे तो मर्डर करा दोगे तो चार। बोले साहब अपराधी ही को तो सूचना देगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो पहले अच्छा, हाँ, अपराधी जो है अपराधी की सूचना से देगा। उसने मुझसे कहा कि 1 लाख का इनामिया। मैंने कहा थाना चलाओ, तो 1 लाख नहीं मरवा देगा थाने में 2-4 को। वो जो है थाना चलाओ। सही चीज बता रहे हैं। बस अब सारी लोगों के अभी बैठक करते हैं ना एक लोग आपस में। और तो वो साहब असल में उन्होंने ज्यादा रख दिया था हाथ, पहले वाले एसएसपी साहब तिवारी जी, तो उसके ऊपर। इसी एसओ के ऊपर। अच्छा, हाँ, तो इसलिए बोलना सीख गया था। अब कल 10 मिनट आपका टाइम सर लेंगे, मैं बताऊंगा इसके बारे में क्या क्या है। आइए, अभी एक आपने रिपोर्ट दिया है ना, एक आपने रिपोर्ट दिया था जी जिस सर। पर सीओ ने कोतवाली ने उसको जांच वाच करके मुक्त कर दिया था। आपका टाइम लूंगा सर, बस। कई बजे सर पहुंचेंगे ऑफिस? ऑफिस 11 बजे पहुंचेंगे। मैं इसके बारे में पूरी वो करूंगा। ये 1.5 लाख रुपए लेकर के जुआ कराता था, हर महीना जुआ कराते। इसको मैंने मना किया कि देखो जुआ मत कराओ। एसएसपी साहब बोले मैं सीओ को खा जाऊंगा अगर जो जुआ होता। तो मैंने कहा ठीक है सर। मैंने इसको लिखा पढ़ी में सूचना दिया, लिखा पढ़ी में कि आपके क्षेत्र में जुआ है, आपकी मिली भगत है, इसको बंद करा दीजिए। इसने नहीं बंद कराया। फिर मैंने ठीक 20 दिन बाद बाहर का फोर्स लेकर के मैंने खुद पकड़ा जुआ उसको। और जुआ एसएसपी साहब बोले तुरंत रिपोर्ट दो, अभी रिपोर्ट दो, इसी समय रिपोर्ट दो, मैं इसको सस्पेंड कर रहा हूँ। हमने रिपोर्ट दे दिया। इसने क्या किया, जो जुआ कराता था बाहर के लोगों को आते थे, उससे इसने लिया 5 लाख। बोले गैंगस्टर में साले बंद हो जाओगे। वो उठा के 5 लाख दे दिया एसएसपी को। अरे बाप रे बाप। तो उन्होंने जो पीसीओ कल्याणपुर कर रहे थे वो भी खत्म कर दिया। सब इसकी जांचें खत्म हो गई। नहीं, इनको सबको रपीट दूंगा मैं, है ना? ये और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवनीश हमारे साथ एक बार फिर कानपुर से जुड़ गए। अवनीश, जिस तरह से हम लगातार सिलसिलेवार ढंग से ऑडियो सुना रहे हैं,
तार किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, किस तरह से अपनी बातों में देवेंद्र मिश्रा को विनय तिवारी ने फंसाया।